हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तृप्ति की आवाज़। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस स्टोरी में बताया, मेरे चाचू के साथ में ये रियल इंसिडेंट हुआ था कि उन्हें एक बस सफ़र के दौरान किसी नेगेटिव एनर्जी ने पजेस कर लिया था। तो उनके साथ में ये 2-3 बार हो चुका है। तो उनके घर वालों ने जब पता लगवाया कि मतलब क्या है, मतलब किस वजह से इनके साथ में ये 2-3 बार हुआ है, तो किसी ने बताया कि एक गढ़ होते हैं, अगर वो कमज़ोर होते हैं, अगर वो वीक होते हैं, तो ऐसे इंसानों पर जिनके गढ़ कमज़ोर होते हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी जो होती हैं वो जल्दी पजेस करती हैं। उन लोगों को जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो उन लोगों के ऊपर बहुत जल्दी हावी होते हैं जिनके गढ़ कमज़ोर होते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे चाचू के साथ में था। तो पहले तो मैंने बता दिया प्रीवियस स्टोरी में, तो वो आप जाके सुन लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अपनी अगली स्टोरी शुरू करते हैं कि उनके साथ में सेकंड चांस में क्या हुआ। तो जब मेरे चाचू 18-19 साल के थे, तब उनके साथ में ये बस का सफ़र वाला इंसिडेंट हुआ। देन वहाँ से आने के बाद जब उन्होंने मथुरा के एक हॉस्टल में एडमिशन लिया, अपनी आगे की अपनी 10th की, शायद 10th या 11th की बात है उनके साथ में, जब उन्होंने उसके लिए एडमिशन लिया हॉस्टल में मथुरा के, तो उनके साथ में तब ये इंसिडेंट हुआ। वहाँ उन्हें एक लेडी की नेगेटिव एनर्जी ने पजेस किया था। बेसिकली हुआ क्या था उनके साथ में कि वो मतलब उन्हें परफ्यूम लगाने का बहुत शौक़ है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, फ्रेगरेंसेस, ठीक है। तो उनको परफ्यूम लगाने का बहुत शौक़ है। तो वो बेसिकली मतलब यंग एज थे, टीनेजर थे, तो मतलब किसी भी चीज़ को समझते नहीं थे या जो भी कह लो, तो उनके ना परफ्यूम लगा रहता था 24 घंटे। और अभी भी उनकी ये आदत है कि वो अगर घर से बाहर ज़रा भी देर के लिए जाएंगे तो उनके परफ्यूम मतलब 24 घंटे रहेगा, ठीक है। तो जब वो हॉस्टल में थे, तो वहाँ मतलब पूरा बॉयज़ हॉस्टल था, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में गए ऐसे ही गेड़ी मारने, ठीक है। होता है ना लड़कों में कि मतलब फ्री बैठे हैं तो गेड़ी मार ली, तो मतलब ऐसे वो गए, गेड़ियाँ मार रहे हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने एक तो परफ्यूम लगा हुआ, ऊपर से यंग एज है ना, तो ऐसे में और जल्दी वो अट्रैक्ट होती हैं। और जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं, मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो फ्रेगनेंसेस से, ठीक है, और अंधेरे से, बेसिकली अंधेरा, डार्क रूम्स जिनमें हमेशा अंधेरा रहता है, बंद घर जो हमेशा बंद रहते हैं, जिसमें सूरज की एक किरण भी नहीं जाती, ना भगवान के नाम का दिया जलता, ठीक है। फ्रेगरेंसेस से, मीठी चीज़ों से, खुले लंबे बालों से, और क्या बोलते हैं मतलब यंग एज, जो बोलते हैं ना जिस टाइम पे लोगों का गर्म खून होता है, मतलब जिस टाइम पे नए खून का उनके अंदर संचार हो रहा होता है, मतलब 18-19 की एज। तो ऐसी एज में मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लोगों को पजेस करती हैं, ठीक है, क्योंकि यही एज होती है जिसमें उन लोगों को अपनी शक्तियाँ प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो ऐसे में जो अपनी नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो ऐसे लोगों को देखती हैं जो मतलब यंग एज हो, जिनके मतलब उन्हें तो कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है इन चीज़ों में से, कि या तो वो यंग एज हो या उसके फ्रेगनेंसेस वगैरह हो। तो मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं, तो ज़्यादातर यंग एज में ही लोगों के साथ में हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली चाचू के साथ में हुआ ये था कि वो गए थे घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ में मथुरा में। तो उन्होंने ना किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दिया था, जोक सपाट। तो उन्होंने वहीं किसी पेड़ के नीचे ना टॉयलेट कर दिया था। और बोलते हैं ना कि किसी किसी पेड़ पर वास होता है, हर किसी पेड़ पर नहीं, किसी किसी पेड़ पर वास होता है। तो ऐसे ही उन्होंने कर दिया। लेकिन हुआ ये था कि उनके सारे फ्रेंड्स नहीं थे, काफ़ी ने उनसे मना भी किया था, पर वो नहीं माने। मतलब होता है ना कि लोग अपनी के आगे किसी के मानते नहीं हैं, तो वो उस नेचर के थे अपनी टीनेज की टाइम पर। तो उन्होंने किसी की मानी नहीं और उन्होंने कांड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हॉस्टल आ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना, उस दिन तो उसने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन से इनके साथ में अजीब अजीब हरकतें स्टार्ट हो गई, ठीक है। मतलब भाई ये चल रहे हैं, ठीक है, अपने आप को हार्म कर रहे हैं, थोड़ी तबीयत भी ख़राब रहने लग गई। फिर उसके बाद में इन सब चीज़ों को देखकर ये वहाँ से भाग आए, मतलब ये हॉस्टल से आ गए। इनको लगा कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो ये वहाँ से आ गए, ठीक है। वहाँ से आने के बाद में जब ये यहाँ पर आए, तो बेसिकली जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं वहाँ 10 सामने स्टेशन है। उस स्टेशन पर उस टाइम पर, फिर अब तो खैर बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है उसकी, लेकिन उस टाइम पर वहाँ पर ना ज़्यादा ये रहता था कि मतलब वहाँ बैठकर लोग शराब पी रहे हैं, वहाँ बैठकर लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं,
वहाँ बैठकर लोग सट्टा खेल रहे हैं, मतलब ये चीज़ें ज़्यादा रहती थी उसमें। मतलब 420 के 2 नंबर वाले काम बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है। तो ये वहाँ मतलब जोक सपाट में चले गए क्रिकेट वगैरह खेलने। पहले ये गिल्ली डंडा बहुत खेलते थे और क्रिकेट वगैरह जो होते हैं गली क्रिकेट, तो ये वहाँ जाकर हमारे गली के सारे जो भी लोग थे वो सब बहुत सारे यंगस्टर्स थे, तो वो सब जाके इन लोगों का ग्रुप था, तो वो वहीं खेलते थे, ठीक है। तो ये एक दिन वहाँ, और मैंने पहले भी बताया कि इनको परफ्यूम लगाने का बहुत शौक था और इनके उस टाइम पर भी परफ्यूम लगा हुआ था। तो जैसे तैसे पहले वाली ने तो इनको छोड़ा नहीं था, दूसरी और पीछे लग गई इनके। ये गए स्टेशन पर एंड इनको एक लेडी की एनर्जी ने पजेस कर लिया। वो जो लेडी की एनर्जी थी वो बेसिकली ऐसी थी कि उसी टाइम पर उस लेडी की डेथ हुई थी। जो लोकेलिटी हमारे घर से कुछ दूरी पर ही स्टेशन है, उसके स्टेशन के प्लेटफॉर्म चढ़ के दूसरी लोकेलिटी है, तो वहाँ एक लेडी की डेथ हुई थी। उसने आग लगाकर अपनी मतलब सुसाइड कर ली थी उसने आग लगाकर, और वो विडो थी, ठीक है, विधवा थी वो। तो वही इनके ऊपर सवार हो गई। अब ये वहाँ से भी ठीक ठाक आ गए। उसके बाद में इनकी फिर तबीयत वगैरह ख़राब होना शुरू हो गया, ठीक है। तबीयत ख़राब हुई और इनके घर वालों ने फिर इनको दिखवाया, तो पता चला इनको रात को डरावने सपने आने लग गए। जब ये सो रहे होते थे तो इनको ऐसा फील होता था जैसे कोई इनके मतलब चेस्ट पर आके बैठा हुआ है, ठीक है। कोई सपने में लेडी खड़ी हुई है सफ़ेद साड़ी पहन के सामने, और वो बोल रही है इनको, मतलब अपने हाथों से इशारा दे रही है कि इधर आ जा। मतलब होता है ना जैसे हम किसी को बुलाते हैं हाथ का इशारा देकर, तो वो इनको सपने में आकर ऐसे बुला रही है कि मेरे पास आ, ठीक है। तो मतलब इनको बहुत ज़्यादा भयंकर सपने आने लग गए, तबीयत ख़राब सी रहने लग गई। फिर इनके ना मतलब घर वालों ने इनको दिखाया, तो बेसिकली वहाँ पता चला कि ऐसे परफ्यूम लगाकर वहाँ जो हॉस्टल वाला कांड था वो भी बताया और जो स्टेशन वाला था वो भी बताया। तो इन दोनों चीज़ों को बताया, फिर उसकी जो है मतलब उसका रीज़न पता चला, तो उसी रीज़न के हिसाब से फिर प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक है। इनके मतलब जो कवच वगैरह बंधवाते हैं वो हुआ, तो फ़िलहाल ये उस टाइम पर ठीक हो गए, ठीक है। उसके बाद में इनके साथ में फिर एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं इसके 3rd पार्ट में एक और ट्रू इंसिडेंट के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय।